हेलो स्टूडेंट। आज अपने कक्षा 11 के अध्याय 2 मात्रक व मापन में त्रुटियों के संयोजन की बात करेंगे। अपने भौतिक राशि की त्रुटियों का 5 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, उनको जोड़कर, उनका घटाव कर गुना या भाग व घातों के लिए। तो इस चरण में अपने पहले जोड़ या योगफल व व्यवकलन या अपने कह सकते हैं घटाव के लिए त्रुटियों के संयोजन की बात करेंगे। अब ऐसे कहते हैं अपने पास कोई भौतिक राशि z है, वो a और b दो भौतिक राशियों के योग से प्राप्त हो रही है या a व माइनस b से प्राप्त हो रहा है। उसको अपने मान लेते हैं कि a और b में जो त्रुटि है डेल्टा a व डेल्टा b है, तो इनके जो मापित मान या अंतिम परिणाम होगा वो a प्लस माइनस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। तो z का जो मापित मान है, तो जैसे अपने a में लिखा a प्लस माइनस डेल्टा और b को लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, तो अपने z को लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। a की जगह अपने लिख दें a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस b, इनमें से अपने लिखे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब अपने a प्लस बी को z लिख सकते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दोनों रे z कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z बराबर आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जैसे अपने मूल राशियों को जोड़ रहे हैं तो उनकी त्रुटियों को भी अपने क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब अपने घटाव के अंदर ले लेते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z a माइनस b, इसे अपने लिख लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। z प्लस माइनस डेल्टा z a माइनस बी है, इसे अपने z लिखेंगे, a माइनस बी z के बराबर है, तो z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये z कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z का मान डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो कहने का तात्पर्य अगर अपने दो राशियों को जोड़ रहे हैं या उनको घटा रहे हैं, उनकी त्रुटियों का योग होगा। यहाँ तो a प्लस बी था तो डेल्टा a प्लस डेल्टा बी है, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ भी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी होगा। अब अपने इस आधार पे एक अंकित प्रश्न हल करके देखते हैं। जैसे प्रश्न अपने ले लें, मान अपने दो पिंडों का द्रव्यमान त्रुटि की सीमाओं सहित प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम व 15 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल द्रव्यमान और नंबर 2 द्रव्यमान में अंतर। अब जैसे पहला पिंड है, इसका द्रव्यमान पे लिखे तो m1 प्लस माइनस डेल्टा m1 30 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, m2 प्लस माइनस डेल्टा m2 30 प्लस माइनस 0.2, 15 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। अब अपने पहले तो इनका कुल द्रव्यमान लेना है, तो कुल द्रव्यमान के अंदर अपने इनको जोड़ेंगे। अभी अपने बताया था कि z बराबर a प्लस बी है, तो डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा, और अगर z बराबर a माइनस b है तो भी इतना ही आएगा। तो अपने z की जगह तो यहाँ m लिख लेते हैं, तो m1 प्लस m2 ये ab, तो
M1 का मान 30, M2 का 15, तो टोटल हो जाएगा 45 किलोग्राम। अब अपने इस सूत्र का उपयोग करें, डेल्टा जेड की जगह अपने लिखेंगे डेल्टा एम, डेल्टा ए की जगह डेल्टा M1 और डेल्टा बी की जगह डेल्टा M2। तो डेल्टा M1 का मान है 0.2 और डेल्टा M2 का मान है 0.3। तो ये अपने पास आएगा 0.2 प्लस 0.3 0.5 किलोग्राम। तो जो M प्लस माइनस डेल्टा M है, ये मान अपने पास आएगा 45 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। तो ये त्रुटि की सीमाओं सहित कुल द्रव्यमान है। फिर अपने दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान में अंतर। अंतर मतलब अपने इनको घटाना है, तो M बराबर M1 माइनस M2, तो M बराबर 30 माइनस 15, तो 15 किलोग्राम आएगा। फिर इसके अंदर त्रुटि ले डेल्टा M, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B लिखते हैं अपने, चाहे घटा रहे हैं चाहे जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा M1 डेल्टा M2। तो डेल्टा M का मान आएगा अपने पास 0.2 0.3 0.5 किलोग्राम। तो जो अंतिम परिणाम है M प्लस डेल्टा M, ये आएगा 15 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। तो योग और घटाव के अंदर एक ध्यान देने योग्य बात है, मूल मान को आप चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, त्रुटि को जोड़ना है दोनों के अंदर। ये अपने ध्यान दें, तो यहाँ भी त्रुटियों को जोड़ा था और यहाँ भी जोड़ा था। तो यह अपने पहला पॉइंट है जब अपने योगफल व घटाव कर रहे हैं। अब अपने गुणा और भाग के लिए त्रुटि देखते हैं। अब अपने गुणा व भाग के लिए लें, तो जैसे जेड ए इंटू बी है और जेड ए बटे बी है, इसमें वही स्थिति ए और बी में त्रुटि डेल्टा है डेल्टा बी है, तो इनका अंतिम या मापित मान जो है वो ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। तो जेड का मान, तो जेड की जगह अपने लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इनमें से जेड कॉमन लें, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड। यहाँ जेड था नहीं, ये डेल्टा जेड तो एक संयुक्त राशि है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड। जेड कॉमन ले लिया तो जेड बटे में आ गया। यहाँ से ए कॉमन लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, ए बी, तो जो ए बी का गुना है वो जेड है, तो इसकी जगह जेड आ जाएगा। अब इन दोनों का गुना करें, 1 गुना 1 1, डेल्टा ए बटे ए का 1 से गुना कर दें, डेल्टा ए बटे ए। फिर 1 का डेल्टा बी से करें, डेल्टा बी बटे बी। फिर इन दोनों का करें प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बटे में ए बी। ये जेड कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। जो ये वाला मान है अपने, इसको नगण्य माना जाता है, तो ये नगण्य पद हो जाएगा। इसका भी जैसे अपने पीछे प्रश्न किया, ये अपने 30 प्लस माइनस 0.2 और 15 प्लस माइनस 0.3 लिया। ये डेल्टा ए डेल्टा बी है, डेल्टा ए डेल्टा बी, इनका गुना करना है बटे में ए बी, तो इन दोनों का गुना, तो ये 0.06 बटे 450, तो ये मान और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा ए डेल्टा बी बटे ए बी को अपने नगण्य मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ए कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। तो ये जब दो राशियों का गुना कर रहे हैं उस समय उनकी अपेक्षित त्रुटि प्राप्त होगी इससे। अब अपने भाग के लिए ले लेते हैं, तो z की जगह लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। z कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z, a
एक प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, बी एक प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। तो जेड एक प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, ए बटे बी, तो ए बटे बी बराबर जेड है, तो अपने इस ए बटे बी की जगह जेड लिख देंगे। एक प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, इस एक प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी को ऊपर ले जाएं तो इसके घात -1 हो जाएगी। ये जेड कैंसिल। आगे अपने कुछ भौतिक विज्ञान में यूज होने वाले गणितीय सूत्रों की बात करेंगे, तो वहां अपने एक द्विपद प्रमेय बताएंगे। वो प्रमेय ये होती है कि अगर अपने 1 प्लस एक्स का मान n है, कि घात n है अपने, और x का मान 1 से बहुत कम है, तो इसको अपने 1 प्लस nx लिखते हैं। x का मान अगर 1 से कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो घात और x का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी ये स्थिति लगेगी, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी की घात -1, तो x की जगह तो डेल्टा बी बटे बी है और n की जगह -1 है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी आएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बटे ए बी। तो पिछले गुणा वाले के तरीके तरह इसको भी अपने नगण्य मानेंगे, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बटे जेड, ये डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी आएगा। तो चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, त्रुटि का जो संयोजन है अपने वो दोनों में एक जैसा आएगा। जैसे जोड़ घटाव का एक सूत्र था और गुणा और भाग के लिए अपने एक ही होता है। अब अपने इस आधार पे कांतिक प्रश्न देखें। एक तार में प्रवाहित धारा 2 प्लस माइनस 0.4 एम्पियर व आरोपित वोल्ट था 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए प्रतिरोध का सूत्र होता है R V बटे I, और दूसरा विद्युत शक्ति P बराबर V है। तो अपने सवाल के आधार पर R और P का मान त्रुटि की सीमाओं सहित ज्ञात करें। अब अपने को प्रश्न में दिया हुआ है I प्लस माइनस डेल्टा I 2 प्लस माइनस 0.4 एम्पियर और V प्लस माइनस डेल्टा V 200 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। तो अपने पहला मान हल करें R बराबर होता है V बटे I। V का मान है 200, I का मान है 2, तो R का मान आ जाएगा 100 ओम। अब R दे रहे हैं तो सूत्र होता है डेल्टा जेड बटे जेड डेल्टा ए बटे ए डेल्टा बी बटे बी। तो जेड की जगह तो R आ जाएगा, ए की जगह V आ जाएगा और बी की जगह अपने लिख देते हैं I। तो डेल्टा R बटे R का मान है 100, डेल्टा V का मान है 5, V का मान 200 प्लस 0.4 बटे 2। तो डेल्टा R बराबर 0.025 प्लस इसको करेंगे तो 0.2 और ये 100 इधर गुना में, तो डेल्टा R इन दोनों को जोड़ें तो 0.225 गुना में 100, तो ये बराबर आ जाएगा 22.5 ओम।
तो त्रुटि की सीमाओं से आर का मान हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा 100 प्लस माइनस 22.5 ओम। ये तो अपने भाग के लिए यूज कर लिया। अब अपने शक्ति में यहाँ गुना हो रहा है, P बराबर वी आई। V का मान 200 और I का मान 2, 200 गुना 2 400 वाट। अब डेल्टा P बटे P, डेल्टा V बटे V, डेल्टा I बटे I। डेल्टा P बटे 400 5 बटे 200 प्लस 0.4 बटे 2, तो ये आ जाएगा 0.025 प्लस 0.2, तो डेल्टा P आ जाएगा 0.225 गुना में 400। तो ये हल करने पे 90 वाट आएगा। तो P प्लस माइनस डेल्टा P का मान 400 प्लस माइनस 90 वाट आ जाएगा। तो ये अपने भाग और गुणनफल के लिए त्रुटियों का संयोजन और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल था। अब अपने घातों के लिए त्रुटियों का संयोजन देखेंगे। त्रुटियों के संयोजन में जो पांचवा बिंदु है वो अपने पास है घातों के लिए त्रुटि। जैसे अपने लें कि z बराबर a स्क्वायर है। अभी अपने गया था गुणनफल के लिए a b, इसका अपने लिखा था डेल्टा z बटे z, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। इस आधार पे इसे अपने लिखे तो इसे अपने लिख सकते हैं a गुना a, तो b की जगह यहाँ a है, तो इसके अंदर जो आपेक्षिक त्रुटि है डेल्टा z बटे z, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा a बटे a। अपने इस सूत्र का उपयोग कर लिया, यहाँ b की जगह a था तो अपने a लिख लिया। तो डेल्टा z का मान डेल्टा z बटे z बराबर आ जाएगा 2 डेल्टा a बटे a। नॉर्मल अगर अपने कहें तो जो घात थी वो गुना में आ गई और जो राशि थी उसको अपने आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार अगर अपने ये ले ले z बराबर a की घात 3 है, इसे अपने लिखेंगे a गुना a, तो डेल्टा z बटे z, डेल्टा a बटे a, डेल्टा a बटे a और डेल्टा a बटे a। ये अब 3 बार हो गया, डेल्टा z बटे z 3 डेल्टा a बटे a। तो जो घात है गुना में आ रही है और घात जो मूल राशि है उसे अपने आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख रहे हैं। तो इसका अगर अपने सामान्य रूप लें तो इसे अपने लिखेंगे जैसे z बराबर a की घात n है, तो डेल्टा z बटे z n डेल्टा a बटे a लिखेंगे। जब यही ये कर रहे थे, 2 थी घात गुना में आ गई, 3 घात थी गुना में आ गई, अब यहाँ n घात है तो उसको गुना में लिख दिया। फिर अगर अपने ले z बराबर a की घात m b की घात n या z बराबर a की घात m बटे b की घात n, तो इसे अपने लिखेंगे डेल्टा z बटे z घात गुना में डेल्टा a बटे a प्लस n डेल्टा b बटे b। चाहे गुणनफल में है चाहे भाग में है, सूत्र ही रहेगा दोनों के लिए। नॉर्मल याद रखने के लिए अपने फंडा ले तो ये है कि जो घात है उसको गुना में लिखना है, उस राशि को अपेक्षित त्रुटि के रूप में लिखना है, फिर इसकी घात को गुना में लिख लिया और अपेक्षित त्रुटि के रूप में लिख लिया। अब इस चीज को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आपको घात माइनस में दी हो, यहाँ अपने प्लस का चिन्ह नहीं लगाना, ये ध्यान रखने योग्य बात है। चाहे आपको राशि के घात प्लस में दी है चाहे माइनस में दी है, त्रुटि को हल करते समय यहाँ अपने को प्लस का चिन्ह ही लेना है। अब इस आधार पे जैसे अपने एक सवाल ले थोड़ा इसमें अगर पहले अगर अपने बात करें, अगर अपने इसके ये तो अपेक्षित त्रुटि, अगर अपने इसमें कह दें कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो डेल्टा z बटे z 100 से गुना हो जाएगा, m डेल्टा a बटे a प्लस n डेल्टा b बटे b गुना में 100 आ जाएगा। तो
अपेक्षित त्रुटि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए उसे 100 से गुना करेंगे। अब इस आधार पे अपने एक प्रश्न ले, आपने जैसे ये कह दिया कि भौतिक राशि x बराबर a स्क्वायर b की घात 3 c अंडर रूट d, यदि a b c व d में प्रतिशत त्रुटि 1%, 3%, 2% व 4% हो तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब अपने x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं तो x को अपने लिखा a स्क्वायर b की घात 3 बटे c अंडर रूट d। अब अपने इसमें इस सूत्र का उपयोग करेंगे, घात को गुना में लिखना और अपेक्षित रूप में लिखना है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुना करना है, डेल्टा x बटे x गुना में 100 a स्क्वायर b क्यूब बटे c d की घात 1 बटे 2, अंडर रूट को अपने 1 बटे 2 में लिख दिया। a की घात 2 तो 2 डेल्टा a बटे a, b की घात 3 तो 3 डेल्टा b बटे b, c की घात 1 है, 1 लिखो चाहे न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अपने लिख देते हैं डेल्टा c बटे c प्लस d की घात 1 बटे 2 तो 1 बटे 2 डेल्टा d बटे d गुना में 100। अब अपने को प्रश्न में डेल्टा a बटे a गुना 100% का मान 1% दिया हुआ, ये b का, ये c का और ये d का। डेल्टा b बटे b गुना 100 इसका मान 3%, डेल्टा c बटे c गुना 100 का मान 2% और डेल्टा d बटे d गुना 100 का मान 4%। दो डेल्टा a बटे a गुना 100 इसका मान 1 है, डेल्टा b बटे b गुना 100 का मान 3 है, डेल्टा c बटे c गुना 100 का मान 2 है और डेल्टा d बटे d गुना 100 का मान अपने 4 है। तो 1 बटे 2 गुना 4 तो 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2 तो ये अपने पास आ जाएगा 15%। तो x में जो त्रुटि है वो 15% है। अगर इसको अपेक्षित रूप में लिखना चाहें तो इसको अपने 100 से भाग दे देंगे तो 15 बटे 100 वो डेल्टा x बटे x का मान होगा। इसी तरह एक और सवाल है अपने, एक गोले की त्रिज्या मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है, इसके क्षेत्रफल व आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब जैसे इन्होंने अपने को दिया डेल्टा r बटे r गुना में 100, ये 2% दिया होगा। अब हम पहला लेते हैं क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई r स्क्वायर। इसमें घातों की त्रुटि वाला तरीका लगेगा, डेल्टा a बटे a गुना में 100%। 4 पाई नियत है, इसे अपने छोड़ देंगे, r के घात 2 तो 2 डेल्टा r बटे r गुना में 100। अब डेल्टा r बटे r गुना 100 का मान 2 है तो 2 गुना 2 ये आ जाएगा 4%। तो क्षेत्रफल में 4%। इसी प्रकार आयतन लें, 4 बटे 3 पाई r क्यूब डेल्टा v बटे v गुना 100। 4 बटे 3 पाई नियत है, इसे छोड़ देंगे, r क्यूब तो इसे लिखेंगे 3 डेल्टा r बटे r गुना में 100। तो डेल्टा r बटे r गुना 100 का मान है अपने पास 2,
तो ये 3 गुना 2, ये 6% हो जाएगा। तो ये अपने घातों की त्रुटि के आधार पे सवाल थे। त्रुटियों के संयोजन के 5 प्रकार थे।